लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी गांधी मैदान में हूँ, गांधी मूर्ति के पास हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर योग शिक्षक अभ्यर्थी संघ के संयोजक हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? देखिए, मेरा नाम संजीव हुआ जी। और हम बीपीएससी टीआरई 1 का जो रिजल्ट आया है वो बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जी सरकार ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट दिया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर अच्छे से होता तो फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो जाते, पहले ही बाहर हो जाते। लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन्होंने किया नहीं, ठीक है, जबकि बीपीएससी के जो विज्ञप्ति है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियुक्ति प्राधिकार को यह दायित्व होगा कि अच्छे से दस्तावेज सत्यापन के बाद ही नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये शिक्षा विभाग पे अपना गलती थोप दिया, ठीक है। और शिक्षा विभाग ये लोग आपस में ये कर रहे हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि जितने भी फर्जी अभ्यर्थी बहाल हुए हैं, एक तो आपने दस्तावेज सत्यापन में बाहर किया है, बहुत बाहर हो गए हैं, और बहुत अभ्यर्थी अभी भी जैसे कंप्यूटर साइंस में अभी भी बने हुए हैं। तो जितने अभ्यर्थी फर्जी बाहर हुए हैं और जो बने हुए हैं उसको बाहर करके आप हमको फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करिए। फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट। रिवाइज मेरिट लिस्ट, हम अच्छा, संशोधित परिणाम की बात कर रहे हैं। हम संशोधित परिणाम की बात कर रहे हैं। आप एक चीज हमें क्लियर करिए। आप बोल रहे एक नया वर्ड, मतलब नया वर्ड क्या है? वर्ड तो पुराना ही है। आप एक नया नाम दे रहे हैं, रिवाइज रिजल्ट कर रहे हैं। अब लोग पहले कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो रही है। ये अंतर बताइए दोनों में। सप्लीमेंट्री में खेला ही लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग खेला कर रहे हैं। कुछ सीट पर दे रहे हैं, बाकी सीट अपना ये इलेक्ट चुरा करके और टीआरई 3 ये वैकेंसी क्रिएट करना चाहते हैं। हमारी सीट मार करके सरकार ये टीआरई 3 देना चाह रही है। वैकेंसी वही है, हक तो आपका है, हक मेरा है। मतलब ये तो और ये वाली बात हो गई। ये के पाठक जो श्री के पाठक जो हैं सचिव शिक्षा विभाग के, वो सरकार को खुश करने के लिए इस सीट को चुरा करके सरकार को सीट दे करके फिर एक और वैकेंसी क्रिएट करना चाह रही है। वो सीट हमारी है, उस पर अधिकार हमारा है, तो वो क्यों दे टीआरई 3 में जाएगा वो सीट? उस पर मेरा अधिकार है ना। हम कह रहे, देखिए, मिनिमम जो अपने अपने कैटेगरी में जो बीपीएससी कट ऑफ मार्क्स तय किया, अगर वो अभ्यर्थी अगर मिनिमम कट ऑफ पार है, अगर सीट रिक्त है, तो आप उसको क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? ये गलत है ना, ये गलत है। उस सीट पर तो मेरा अधिकार है। ये ठगने वाली बात है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी फर्जी बाहर हुए हैं, अभी 25,000 से ज़्यादा सीट खाली है विभाग के पास और फर्जी बाहर हो रहे हैं। ये सब को मिला दिया जाए तो 30,000 से ज़्यादा सीट हो रहा है। वो सारे सीटों को आप जोड़िए और फिर रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करिए, लेकिन रिवाइज रिजल्ट देने से पहले भी एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लीजिए, ताकि फिर से कोई फर्जी अभ्यर्थी उसमें शामिल नहीं हो। नहीं तो फिर से कोई अभ्यर्थी शामिल होगा, फिर से किसी योग्य अभ्यर्थी का सीट मारेगा। वो हम नहीं चाह रहे हैं। कोई सीटेट फेल वाला को फिर दे दीजिएगा रिजल्ट, कोई स्टेट फेल वाला को दे दीजिएगा स्टेट। अब STT 2023 वाले वो तो एलिजिबल नहीं है, उनको सरकार नियुक्ति पत्र बांट दिया। जो 2019 के बाद में जिनका एकेडमिक पूरा हुआ है, शैक्षणिक योग्यता, वो तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन सरकार ने उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। तो ये जो धोखाधड़ी जो चल रहा है, ये छात्रों का मानसिक जो प्रताड़ना किया जा रहा है विभाग से, सरकार से, ये गलत है ना। इसका अभ्यर्थी हम लोग चुप हैं तभी तो सरकार ऐसा कर रही है ना। इसलिए हम सारे अभ्यर्थियों को, सारे जिला से भर के लोग आ रहे हैं। 3 जनवरी से हम वहाँ गर्दानी बाग पटना में 3 तारीख से सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। लगातार चलेगा, जब तक चलेगा तब तक, जब तक सरकार हमसे वार्ता नहीं करती है और सप्लीमेंट्री के बजाय रिवाइज मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं करती है, तब तक हमारी आंदोलन चलता रहेगा। तब तक आंदोलन जगह करते रहेंगे। एकदम हम लोग करते रहेंगे आंदोलन। वहाँ सत्याग्रह, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, वहाँ सब चलेगा, नारेबाजी होगी, सब चलेगा। तो आप लोग कितने रिजल्ट की मांग कर रहे हैं? 1,20,000 रुपया आपने रिजल्ट दिया, तो 1,20,000 रुपया आप पूरा करिए। अगर मान लीजिए किसी कैटेगरी में अगर अभ्यर्थी अगर पास नहीं रहेंगे तब तो उस सीट कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। सही बात है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारे कैटेगरी में लड़के हैं तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड क्यों करेंगे? क्यों? वो तो हमारा सीट है ना। सरकार क्यों कतरा रही है? जब उन्होंने वादा किया कि हम 1,20,000 रुपये रिजल्ट दे रहे हैं जो अभ्यर्थी है, तो 1,20,000 की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? ये हम सब छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी है ना। हम लोग चलाकी वाली बात है। सरकार हम लोग के साथ धोखा कर रही है। फिर हम आप पर आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे सर, ये
ये नहीं लग रहा है कि सरकार, आयोग या पॉलिटिकल चुनावी स्टंट बनाया जा रहा है कि जब उतनी अभ्यर्थी आपको पूरा करना ही है तो तीसरा फेज निकाल करके उसमें कई विद्यार्थियों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, फॉर्म के लिए पैसा देना पड़ेगा, ये बहुत सारी वगैरह वगैरह समस्याएं हैं, सरकार का भी टाइम बर्बाद होता है। तो क्या कहेंगे इस पर सरकार? बिल्कुल सही कह रहे हैं शंभू जी आप, जो कि योग्य शिक्षक अभ्यर्थी संघ के हम लोग जो आज से नहीं पिछले कई दिनों से ये मुद्दा उठा रहे हैं और आवाज़ अपनी आप सभी मीडिया कर्मियों के सामने हम लोग बात रख रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी बहरी हो गई है, इतनी अंधी हो गई है कि ना सुनने को तैयार है, ना वो देखने को तैयार है, ना उस पर कुछ कार्रवाई करने को तैयार है। बल्कि उनकी मंशा ही रही है कि शुरू से कि हम पहले उन अभ्यर्थियों को शामिल कर लें और बाद में उसको सीट खाली करवा के अपनी सीट को बचा लिया जाए, छुपा लिया जाए। और वही वो कर रही है अभी भी आप सुने होंगे कई प्रिंट मीडिया माध्यम से कि कई जिलों से अभी भी लोग बाहर हो रहे हैं, अभी भी फर्जी लोग बाहर हो रहे हैं, कितने लोग छोड़ के भाग रहे हैं। तो क्या सरकार की उनकी नज़र और कानून के बहरी हो गए, सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे हो क्या? तो सरकार पे इस पे कदम उठाना चाहिए, उचित कदम उठाना चाहिए। और हम जितने योग्य शिक्षक अभ्यर्थी संघ जितने योग्य अभ्यर्थी हैं उस पर आपको उचित कदम उठा के सभी की रिक्ति पूर्ति उसको स्थान को पूरा करना चाहिए। अगर पूरा नहीं करोगे तो हमारी, जैसा कि हमारे संजीव भाई ने बता ही दिया है कि 3 जनवरी से एक अनशन धरना होगा, जिस अनिश्चितकाल के लिए, जिसका कोई सीमा नहीं है। हम उस धरना तक जब तक अपनी जीत पूरी पक्की नहीं होंगी तब तक वहाँ से धरना प्रशासन उठने वाला नहीं है। सब जिला से अभ्यर्थी हमारे आएंगे। कितने की संख्या में आ रहे हैं आप लोग? हम लोग हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं, उसमें कोई गिनती का वो नहीं है, हज़ारों। और जितने लोगों की मांग होगी सिर्फ वही मांग होगी कि बीपीएससी टियर 1 शिक्षा का जो आपने रिजल्ट दिया है, हम सभी जो योग्य अभ्यर्थियों से आपने जो अपमानित किया है, जो आपने अपने वक्तव्यों से पीछे हटे हैं, अपने शब्दों से अपने पीछे हटे हैं, आप उन शब्दों को पूरा कीजिए और उस रिजल्ट पर हम सभी की पूर्ति को रिक्त स्थानों पर पूरा कीजिए। हम बार बार यही कहेंगे कि आप जितने भी हमारे योग्य अभ्यर्थी हैं उसमें बड़े से बड़े शामिल हो रहे हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों से हम अनुरोध है कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करें और उन सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं जो अंधा करके बैठे हुए हैं और बड़ी ही परिणाम के साथ उसको सफलता के साथ रिजल्ट दें। चलिए, बड़ी परिणाम के साथ लास्ट में आप क्या कहेंगे? मतलब आप धरना प्रदर्शन 3 तारीख से करने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट को क्या आह्वान दे रहे हैं, सरकार को क्या धमकी? देखिए, सबसे पहले हम सरकार को, ये शिक्षा विभाग को मैंने लिखित अल्टीमेटम दिया है कि 2 जनवरी तक हमारे संघ के पदाधिकारियों से वार्ता करके कर लीजिए और हमारी समस्या को सुन लीजिए। नहीं तो 3 तारीख से, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 तारीख से हम बाध्य होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, विभाग की होगी। हमने स्पष्ट लिखा है, ठीक है। अगर ये नहीं सुनती है तो 3 तारीख से हम जानते हैं इतना सा सरकार है, ये लोग हम लोग की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। कब तक हम लोग बैठे रहेंगे? इसलिए हम सभी अभ्यर्थियों से ये कहते हैं कि भर के आप लोग पटना पहुंचिए, सभी जिलों से भारी संख्या बल लेकर के पहुंचिए और ये लड़ाई लड़ करके और जीत करके जाना है। चलिए, ये लड़ाई लड़ करके जीत करके जाना है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और 3 तारीख से पहले अगर सरकार इनके साथ मीटिंग नहीं की, इनके साथ वार्ता नहीं की तो 3 तारीख से हम लोग गर्दनी बाग में, मतलब हम लोग कहने का मतलब जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में हैं, जो सरकार ने वादा किया था कि 1,20,336 रिजल्ट मैंने दिया है, लेकिन तकरीबन 90,000 से भी कम लड़के ज्वाइन किए हैं अभी इस ट्री 1.0 में। इसलिए जो रिमेनिंग सीट पर जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं उनको जगह पर जो विद्यार्थी एलिजिबल हैं, जो क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उनको ज्वाइन करवाने का मतलब कष्ट किया जाए। आयोग के द्वारा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर रिक्वेस्ट को नहीं मानेंगे तो 3 तारीख से गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।